अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको 51% कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना उसके ही जो है वो स्टेट किसी भी बिल्डर को डेवलपमेंट करने के लिए कह सकता है। अभी रिसेंटली एक नया रूल आया है जिसमें ये कहा गया है कि 51% कंसेंट लेने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर 51% कंसेंट नहीं भी होगा तब भी आप जो है वो बिल्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल हम बात करने वाले हैं। तो ये नया रूल आया है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, एक होता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट, जो कि किसी पर्टिकुलर स्लम्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट किया जाता है। कुछ अगर छोटा एरिया है तो वहाँ पे ही डेवलपमेंट होता है। बट अगर हम वही बात कर रहे हैं आज क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में, तो क्लस्टर डेवलपमेंट में न्यू रूल्स लाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अब बिना 51% कंसेंट लिए आप जो है वो आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस डेवलपमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस में जब ये चेंजेस दिखे, काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो तेज़ी से प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था कि डेवलपमेंट के लिए कि हम जो है वो इसका कंसर्न लेना है, ये लोग राजी नहीं हो रहे, वो राजी नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ों को जो है आप बाईपास करके डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मिनिमम अगर मैं आपसे कहूँ तो 50 एकर्स की ज़मीन होनी चाहिए जिस पे स्लम बसा हुआ हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है जहाँ पर 4, 5, 10 एकड़ है तो वहाँ पर ये क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन है, उससे ज़्यादा है या 50 एकड़ भी है, तो वहाँ पर जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है और वहाँ पर कंसेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचोगे कि 50 एकड़ ज़मीन को किस तरीके से जो है वो माना जाएगा। देखो, 50 एकड़ ज़मीन में स्लम्स हो सकते हैं और जो ख़राब बिल्डिंग्स हो सकती है वो भी हो सकती है, प्राइवेट कुछ लैंड भी हो सकती है या फिर फैक्ट्रीज भी हो सकती है। ये सारी चीज़ों को मिला के जो है वो 50 एकड़ हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट वापस से स्टार्ट होगा। अब आप ये मत सोचिए कि पूरा ही स्लम जो है वो 50 एकड़ में फैला हुआ हो तब जाकर जो है वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर ख़राब बिल्डिंग हो या फिर फैक्ट्रीज हो, ऐसे जो डेवलपमेंट करना हो, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है उस पर्टिकुलर 50 एकड़ के, और वहाँ पर जो है वो फिर किसी के भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीरियल वाइज लाइन से आपको जो है वो 50 एकड़ स्लम रहना पड़ेगा तब जाके डेवलपमेंट होगा। बट हाँ, अगर 50 एकर्स के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो एक स्लम्स है, फिर उसके बाद कहीं पे प्राइवेट बिल्डिंग है जिसको डेवलपमेंट नहीं करवाना है अभी के वक्त में, और 8-10 बिल्डिंगें छोड़ के दूसरा स्लम है, तो ये जो बीच का जो गैप्स होता है बिल्डिंग का, तो अगर ऐसा कुछ गैप्स होगा तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट में नहीं माना जाएगा। वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट एरिया हो जाता है और ये एक डिफरेंट एरिया हो जाता है, तो यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर एक 50 एकर्स की अगर मैं ज़मीन की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम धारावी के बारे में, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा है 50 एकर्स से भी, तो वहाँ पर जो है हमको क्लस्टर डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाता है। कई बार देखा गया कि बहुत सारे साल लग जाते हैं कि कंसर्न के लिए, कि कुछ लोग मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना फास्ट मेरे को लग रहा है कि मुंबई का डेवलपमेंट होगा आने वाले समय में, जो स्लम फ्री की अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो है हमको देखने के लिए मिलेगा। ये जो कुछ पॉइंट है क्लस्टर डेवलपमेंट के, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से जो है वो अब कंसर्न का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है।